नमस्कार, बिहार की का नंबर 1 बहस शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार से लगातार धर्मांतरण की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या बिहार में धर्मांतरण का खेल हो रहा है? क्या जबरन या लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? इन सवालों के पीछे की वजह भी है क्योंकि बक्सर के बाद अब मोतिहारी से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पकड़ी दयाल के सिरहा पंचायत के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अंधविश्वास का डर दिखाकर और पैसे का लालच देकर भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उन्हें हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि सिरहा पंचायत में 25 लोग ईसाई बना चुके हैं। पूरे अनुमंडल में 500 से अधिक लोग ईसाई बन चुके हैं और सिरहा पंचायत के 10 से अधिक गांव में इसका असर अब दिखने लगा है। इससे पहले बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के नागपुरा गंगा घाट से जो तस्वीरें आई थी उन्होंने भी सबको चौंका दिया था, जब गंगा में खड़े होकर एक पादरी 50-60 की संख्या में मौजूद हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहा था। एक महिला के माथे से सिंदूर पोंछ रहा था, फिर उसका सिर पकड़कर गंगा में डुबकी लगवा रहा था। ऐसे में हमारा सवाल है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बिहार में कठोर कानून क्यों नहीं, जबकि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत देश के 10 राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कानून लागू है। उत्तर प्रदेश में तो बेहद कठोर कानून है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण पर 14 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग के धर्मांतरण पर 20 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। वहीं SC/ST समुदाय की महिला का धर्मांतरण कराने पर 20 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और इस अपराध को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाला गया है। इतना ही नहीं, धर्मांतरण मामले में सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत में नहीं हो सकती और अभियोजन पक्ष को सुने बिना आरोपी को जमानत भी नहीं मिल सकती। जबकि भारतीय संविधान के भी अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है, जिसमें किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन डरा धमकाकर या किसी को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना यहां भी गैर कानूनी है। चलिए बहस की शुरुआत करें। उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। जेडीयू से हमारे साथ प्रवक्ता नवल किशोर जुड़ेंगे, वहीं बीजेपी से प्रवक्ता कुंतन कृष्ण हमारे साथ होंगे। आरजेडी का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता ऋषि पांडे। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ेंगे। बहस की शुरुआत करते हैं जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी के साथ। नवल जी, बिहार में यह सब चल क्या रहा है? बिहार में कुछ नहीं चल रहा है। बिहार में पूरी तरह शांति का माहौल है। जो तस्वीरें आ रही हैं फिर ये क्या कह रही हैं? हम देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी वीडियो प्रकाश में आ रहे हैं उनकी सत्यता अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाई है, वो सही है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि आप एक वीडियो के आधार पर यह मांग कर रहे हैं कि बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून क्यों नहीं है। हमारी यह स्पष्ट मान्यता है कि बिहार में इस तरह के किसी कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि बिहार में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग शांतिपूर्वक निवास करते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में कोई सांप्रदायिक दंगा नीतीश कुमार जी के राज में नहीं होता है। पूरे राज्य में शांति का माहौल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो अगर देखिए, पहली बात तो ये कि जबरन धर्म परिवर्तन और स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अगर जबरन धर्म परिवर्तन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो बिहार में मजबूत कानून व्यवस्था है, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था है। कानून फिर सर, जो बक्सर में घटना हुई थी उस पर पुलिस ने एक्शन क्यों लिया? लेकिन अगर इस तरह की घटना हो नहीं रही, पुलिस उसकी जांच कर रही है, उसमें पादरी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और मैं आपको बता दूं, सुनिए ना, बता रहे हैं आपको। आपके डिबेट पर आने से पहले मोतिहारी के मामले में मेरी मोतिहारी के जिला अधिकारी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी सब सारी बातें स्पष्टता पूर्वक बताई। तो आपने रिपोर्ट में चलाया कि कुछ लोग ऑटो में भरकर ले जाए जा रहे थे, उनको पकड़ा गया। तो जो भी लोग पकड़ने में तत्परता दिखा रहे हैं वो जाकर FIR क्यों नहीं करते हैं? इतनी ही तत्परता उनको FIR करने में दिखानी चाहिए। हिंदू संगठन के लोग वहां पर गए थे, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, कानून अपना काम करेगा। उसके आधार पर पादरी की गिरफ्तारी हुई थी। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रसंग में भी जाएं और कानून जांच करेगा कि ये जबरन मामला है। देखिए है क्या कि इस पर संवैधानिक मान्यताएं स्पष्ट हैं।
संतोष जी, अनुच्छेद 25 यह साफ करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन जब यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो स्टेंसिलास के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म प्रचार की आड़ में किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करना अपराध है। तो यह तो सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग है और हमारी पार्टी संवैधानिक मान्यताओं में पूरी तरह विश्वास करने वाली पार्टी है। दूसरी बात यह कि केंद्रीय, आपको पता नहीं जानकारी है या नहीं है, आप अपने डेस्क से जानकारी जुटा लें, केंद्रीय स्तर पर भी धर्मांतरण कानून लाने के प्रयास किए गए। 1954 में भारतीय धर्मांतरण कानून लाया गया था, 1960 में पिछड़ा वर्ग संरक्षण विधेयक लाया गया था, लेकिन केंद्रीय कानून असफल हो गए। उनकी असफलता के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ कानून बनाए। अब उनकी क्या परिस्थिति है उन राज्यों की, वो जाने। हमारे यहाँ एक मजबूत प्रशासक नीतीश कुमार जी की मौजूदगी है, जहां सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के लोग शांतिपूर्वक अपने संवैधानिक अधिकारों को एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए यहां अलग से किसी कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं बीजेपी को बहस में लेकर आता हूं। कुंतन कृष्ण जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतन जी, आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है कि बिहार में तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। उन्होंने मेरे ज्ञान पर भी सवाल उठा दिए कि मुझे शायद उतनी नॉलेज नहीं है, और जो तस्वीरें थी वो शायद वो भी झुटलाने की तरफ चले गए। आपका इस पूरे मामले पर पहला स्टैंड क्या है? धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा? संतोष जी, पहले आप 1 मिनट बोलने का समय दीजिए। ये गलत है, ये आपने सर कुंतल जी, मैं कुंतल जी, मैं आधा सेकंड समय लूंगा, आधा मिनट। जी बताइए। पहली बात है कि मैंने आपके ज्ञान पर सवाल नहीं उठाया। नहीं संतोष जी, आपके ज्ञान पर मैंने सवाल नहीं उठाया। मैं बड़ा विनम्र व्यक्ति हूं और मैं किसी के ज्ञान पर सवाल नहीं उठाता। दूसरी बात जो आपने बताया कि तथ्यों को झुठला रहे हैं। अरे, जनता की अदालत में बैठे हैं और सीना ठोक कर बोल रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी की मजबूत सरकार है और बिहार में इस तरह की जबरन घटनाएं नहीं होती हैं। और यदि कोई जबरन धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो कानून का डंडा सब पर बराबर चलेगा। यह हमारी सर, आप जो कहते हैं वो भी हम सुनवाते हैं, तथ्यों को आप जो कहते हैं वो भी हम सुनवाते हैं और जो पब्लिक कहती है वो भी हम सुनवाते हैं। हमारा स्पेशल जो पैकेज 7 बजे के बुलेटिन में गया है, उसमें वहां के स्थानीय लोगों की वो बाइट भी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन उस गांव में 25 लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका है, 25 लोगों का। और उसके आधार पर हम इस डिबेट को लेकर फिर रुकिए आप जी, फिर आप रुकिए। आप केवल धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के 2 पहलू हैं, जबरन धर्म परिवर्तन और स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन। आप ऐसे बात कीजिए ना, आप ऐसे बात कीजिए, जबरन धर्म परिवर्तन और स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन। स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन संविधान प्रदत्त अधिकार है, यह व्यक्ति के मूल अधिकारों से जुड़ा मसला है, और जबरन धर्म परिवर्तन व्यक्ति के मूल अधिकारों का विरोध करने की व्यवस्था है। तो ये सब और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। कौन सा स्वैच्छिक है, कौन सा जबरन करते हैं। हाँ, इसके लिए प्रशासन है, कानून है, इसकी जांच होगी। उसी जांच की तो मांग की जा रही है। क्या बात करते हैं संतोष जी? उसी जांच की तो मांग की जा रही है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि क्या बिहार में वो स्थिति आ गई कि हमें धर्म को लेकर, धर्मांतरण को लेकर एक कानून बनाने की जरूरत है, उसके साथ वो क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। अरे तो वही तो आपको हम समझा रहे हैं कि भारत में जिन राज्यों में धर्मांतरण कानून है वहां का कन्विक्शन रेट देखिए ना आप, वहां का कन्विक्शन रेट क्या है। दूसरी बात यह कि जब आपको हम पहले ही बता चुके कि बिहार की कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि यहां किसी में साहस ही नहीं है कि जबरन धर्म परिवर्तन करा सके। ठीक है, मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। किसी के पास प्रमाण है तो वो कानून, वो न्यायालय वो पेश करे। ठीक है, बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ते। कुंतन जी, जो बिहार में धर्मांतरण जैसी कोई स्थिति है ही नहीं, आपका टेक क्या है, बीजेपी का टेक क्या है इस पे? संतोष जी, अरे जबरन धर्मांतरण बार-बार धर्मांतरण क्यों बोल रहे हैं या विभिन्न माध्यमों से जो पता हमें चला है, बहुत ही गंभीर मसला है और प्रशासन को गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए। अगर ये बात सत्य है तो मैं आपके सामने कहता हूं, बिहार में सरकार इस बात के लिए सुनिश्चित है कि इस तरह की घटना हम नहीं होने देंगे। 10 राज्यों में यह कानून है, बिहार 11वां राज्य बनेगा। जबरन धर्मांतरण बिहार में हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। जबरन धर्मांतरण को लेकर और बता देता बक्सर वाली घटना पर गिरिराज सिंह का बयान भी आया है और बीजेपी ये मान रही कि जबरन धर्मांतरण जैसी स्थिति वहां पर पैदा हुई और आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू कह रही है कि ऐसी स्थिति नहीं। नहीं संतोष जी, एक बड़ी साजिश का यह हिस्सा है और बिहार की सरकार से हम लोग ये बात कहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिहार में इस तरह के कठोर कानून की व्यवस्था की जाए
बिहार में ऐसे कानून की आवश्यकता है। 11वां राज्य बिहार ही बनना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। आरजेडी और कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां इस तरह की इलीगल एक्टिविटी को प्रोत्साहित कर रही हैं। इस तरह की घटना अगर बिहार में हो रही है तो हमें इसे तुरंत रोकना होगा। किसी भी हालत में बिहार में धर्मांतरण हम नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं जेडीयू को चर्चा में लेकर आता हूं, क्योंकि जेडीयू पर आपने आरोप लगा दिया है। ऋषि जी हमारे साथ हैं जेडीयू से। ऋषि जी, जेडीयू कह रहे, आरजेडी से माफ कीजिएगा, आरजेडी से ऋषि जी मेरे साथ है। ऋषि जी, जेडीयू ये कह रही है कि धर्मांतरण जैसी, जबरन धर्मांतरण जैसी कोई स्थिति बिहार में नहीं है। बीजेपी कह रही है स्थिति विकट हो रही है और हम मांग करेंगे, और आरोप आप पर लगा दिया गया क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी इस तरह के जो चीजें हैं उनके पीछे उनका हाथ है। आपका टेक? संतोष जी, 28 जनवरी के बाद पहली बार मैं ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, किसी एक मुद्दे पे पहली बार जनता दल यू से एग्री करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल महात्मा गांधी की सोच और अंबेडकर साहब का जो दिया हुआ संविधान है उस पर चलने वाले हम लोग हैं। हम संविधान को मानते हैं और संविधान में सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 और 28 के बारे में बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को अपने धर्म का आचार प्रचार मानने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी जबरन फोर्सफुली कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं है। अगर उसका असर समाज पर पड़ता है तो लॉ एंड ऑर्डर उस पर एक्ट करेगा। यहां पर आज जो हो रहा है हमारे राज्य में, ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। हम तो हमेशा से मानते आए हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी ये तय कीजिए कि आप ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाजपा का जो तस्वीरें आई हैं, अगर जेडीयू कह रही है कि वो नहीं हो रहा, बीजेपी कह रही है हो रहा है, आरजेडी क्या कह रही है? अगर तो ये तो जांच का विषय है, जांच का रिपोर्ट आने दीजिए। अगर फोर्सिबली हो रहा है तो उस पर एक्ट होगा, एक्शन ली जाएगी, एक्शन लेना चाहिए। सरकार में होम मिनिस्टर है माननीय मुख्यमंत्री, उनको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के अंडर प्रेशर में, और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करती है, समाज को बांटने की कोशिश करती है, वो एजेंडा बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को हमेशा रिजेक्ट करेगी और आगे भी करते आएगी। उसके लिए भाजपा के लोग चिंता मत करें, लेकिन हम लोगों को चिंता भाई जनता दल यू की है। ठीक है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता को भी बहस में लेकर आता हूं। नहीं, भाजपा का अभी सुन लीजिए, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जो अभी उन्होंने अपना आइडिया जो जनता दल यू के बारे में कहा है, सुन लेना चाहिए। बच के रहिएगा इनसे, जहां सटिएगा फिर से कटिएगा। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ चलेंगे। आशीष जी, बिहार में बड़ा विकट स्थिति हो गई है। आरजेडी जेडीयू को समर्थन दे रही है इस बात पर कि जबरन धर्मांतरण जैसी स्थिति बिहार में है नहीं और यहां पर कोई कठोर कानून लागू करने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी जो कि सरकार चला रही है जेडीयू के साथ, वो ये कह रही है कि ये स्थिति बनी हुई है और हम 11 स्टेट बनाएंगे बिहार में जहां पर जबरन धर्मांतरण जैसे जो मुद्दे उठ रहे हैं उनको लेकर कानून बनाएंगे। आपका क्या स्टेटमेंट को प्लीज मत ट्विस्ट करिए। निश्चित तौर पे ये जो घटनाएं दिख रही हैं, बार बार दिख रही हैं, तो वो अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या इस देश में और खास करके इस राज्य में क्या अब बहुसंख्यक जनता भी सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में? ये सोचने वाली है बात, और ये समझने वाली बात है। बात उसमें सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो हिंदू हृदय सम्राट बन के घूमते हैं लोग, वैसे लोग उसमें शामिल हैं। और इस चीज की स्थिति बन रही है, यानी सोचने वाली बात है, शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए कि आखिर ऐसे लोगों को कैसे इनके नाक के नीचे हो जा रहा है ऐसे घटनाएं, और ये लोग हाथ पे हाथ धरे रहते हैं। निश्चित तौर पे जबरन और स्वैच्छिक की बातें आई, वो मैं भी मानता हूं कि जबरन और स्वैच्छिक की बातें होती है, लेकिन प्रलोभन किसको दिया जा रहा है? प्रलोभन तो हिंदुओं को ही सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। तो क्या हिंदू इस राज्य में सुरक्षित नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दे इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर ले, जदयू के लोग स्वीकार कर ले कि वो धर्म समभाव की बातें करने वाले बस मुंह से हैं, लेकिन असल में ऐसी बातें होती नहीं है। ये सोचने वाली बात है अपने आप में। और तमाम 9 राज्यों में देश में कानून है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का तो एक एग्जाम्पल भी लिया जाता है। क्यों नहीं?
भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना ही सनातन धर्म के रक्षक बनते हैं, तो क्यों नहीं उस कानून को लागू करवाने में बीजेपी बिहार में भी लग रहा है करती है तो कांग्रेस जाएगी उनके साथ। और एक संतोष जी अभी बोलते कह दिया गया कि कांग्रेस और आरजेडी के सह पे ऐसा काम हो रहा है, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि कितनी विकृत मानसिकता हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। सत्ता में आप है, सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में आपकी है, और बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि राजद और कांग्रेस के अगर ऐसे कोई भी दोषी पाए जाते हैं, क्यों नहीं आप गिरफ्तार करते हैं, क्यों नहीं उनको जेल के सलाखों में आप पीछे सलाखों में डाल देते हैं। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, ये बार बार इस तरीके की बातें कह के बरगलाने की कोशिश करते हैं, और बार बार बटेंगे और कटेंगे कहानी कहने वाले लोग पहले ये सुरक्षित करें कि सनातन धर्म के धर्मावलंबी और जो अनुयायी हैं वो कितने सुरक्षित हैं आपके शासन में। ये सोचने वाली बात है और शर्मनाक बात है भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं के लिए। और बार बार नीतीश जी को आप बीच में लेते आते हैं कि बहुत कुशल प्रशासक है। निश्चित तौर पे अगर होंगे तो इन सब घटनाओं को वो रोकने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ तो शराब से लोग मर जा रहे हैं, चूहा आंख लेके चला जा रहा है पेशेंट का। ये सोचने वाली बात है कि राज्य किसके भरोसे चल रहा है, राज्य किन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। राज्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं आप लोग। जवाब ले लेते हैं नवल जी। अगर बीजेपी ये कह रही है कि स्थिति ऐसी बनी हुई है और बीजेपी ये मांग भी कर रही है कि वहां पर कड़ा कानून, सख्त कानून बनाने की जरूरत है, तो फिर जेडीयू को प्रॉब्लम क्या है? जी जी, पहली बात कि कांग्रेस पार्टी का जो नया नया हिंदू प्रेम जगा वो बड़ा हैरत अंगेज है। कभी इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने जो बोला, तो आप इस चक्कर में क्यों फंसे हैं? हमारी सरकार मजबूती से बिहार में चल रही है। माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की जुगलबंदी को बिहार की जनता बड़ी मजबूती से स्वीकार कर रही है। आप इस भुलावे में ना आए। देखिए, महत्वपूर्ण पहलू यह है संतोष जी कि यह बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। मैं यह बता रहा हूं कि बिहार में जब से नीतीश कुमार जी की सत्ता नशीनी हुई है, तब से बिहार में पूरी तरह से धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल मजबूती से बना हुआ है। बिहार में जबरन घटनाएं इस तरह की आज तक कभी नहीं हुई, ना आज हो रही हैं। तीसरी बात यह कि अगर कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि हाँ जबरन धर्म परिवर्तन की घटना हुई है, तो मेरा उनसे निवेदन होगा कि आप पुख्ता प्रमाण के साथ चले जाइए और जाकर थाना में एफआईआर कीजिए। अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो फिर आप हमें इसी जनता की अदालत में फिर इसी चैनल पर बिठाइए और मेरा कान उमेटिए। आप ये आपको खुली आजादी हम दे रहे हैं। नवल जी, मैं ये तो फिर समझना चाह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी बात को समझ रहा हूं कि आप कानूनी रास्ता अख्तियार करने की बात कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर किसी को प्रलोभन दिया गया है और अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो ये किस परिस्थितियों में हो रहा, इसके पीछे कौन सी साजिश है, किसका हाथ है? क्या इसकी जांच सरकार को नहीं करा लेनी चाहिए? देखिए संतोष जी, आप एक ज्ञानी एंकर हैं, आपसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, है क्या कि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से किया जा रहा है या प्रलोभन से किया जा रहा है। दोनों के बीच की जो विभाजक रेखा है, अगर प्रलोभन से किया जा रहा है या जबरन कराया जा रहा है, तो फिर किसी व्यक्ति के पास अगर इस तरह का कोई प्रमाण हो कि यह जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो पुख्ता प्रमाण सहित जाकर प्रशासन को सौंपे। क्योंकि इस मुद्दे पर संविधान की मान्यताएं भी स्पष्ट हैं और कानूनी मान्यताएं भी स्पष्ट हैं कि इस तरह का कोई भी काम गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग में कह चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो कोई है नहीं। और हमारी पार्टी संवैधानिक मान्यताओं में विश्वास करती है। आप जेडीयू के संविधान को पढ़िएगा तो जेडीयू के संविधान की संवैधानिक प्रतिबद्धता आपको बार बार दिखाई देगी। तो जब कुर्सी पर बैठा व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के प्रति पूरी तरह कमिटेड है, तो फिर इस तरह की बातें कहां आती हैं सामने? तो इस तरह के किसी भी कानून की आवश्यकता हम महसूस नहीं करते हैं। ठीक है कुंतन कृष्ण जी, अब स्थिति यह है कि जेडीयू मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह की स्थितियां चल रही हैं। बीजेपी का यह कहना है और जिस तरह की बाइटें और जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं कि स्थितियां चल रही हैं, चोरी छुपे जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। बीजेपी का आखिरी टेक क्या है इस पर? कब से कठोर कानून की मांग करेंगे वो अपने नेता से, क्योंकि आप सहयोग में सरकार चला रहे हैं? खुले मन से करेंगे या दबे मन से करेंगे? बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि बिहार को इस तरह के उत्तर प्रदेश और गुजरात की तर्ज पे कठोर कानून की आवश्यकता है। बिहार जल्द से जल्द 11वां राज्य बन जाना चाहिए जहां अवैध धर्मांतरण के विरोध कठोर कार्रवाई की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाए।
ठीक है, बिहार में ऐसी घटनाओं की हमें जानकारी मिल रही है और ये बहुत मैं इस गंभीर बात घटना का है। इंतजार करूंगा कि बीजेपी इस पूरे एक्शन पर कब नीतीश कुमार से बातचीत शुरू करती है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में भी फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।